अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, आज का मैंने अपना जो रूटीन है वो चांद रात से लेके ईद की सुबह तक का जो रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर किया है। तो चांद रात को ही मैंने अपनी ईद की तैयारियां शुरू कर दी थी, जैसे कि सेवइयां वगैरह बनाना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्टिंग कर रही थी कस्टर्ड की सेवई बनाने की। तो उसके लिए मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया था, और जब दूध अच्छे से उबाल आ गया था दूध में, तो उसी टाइम पे ही मैंने चीनी डाल दी, एक बॉईल और ले लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो कस्टर्ड पाउडर था उसको ठंडे दूध में अच्छे से घोल लिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं दूध में डालती गई थी और चलाती गई। यहाँ आपको पाउडर को उसी तरह से मिलाना है जिस तरह से आप यानी कि जो भी कस्टर्ड मिल्क है ना, उसकी जो थिकनेस चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे करके इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाते जाएं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो सेवई होती हैं वो ले ली थी, और यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको हाथ से बारीक बारीक तोड़ लिया था। और उसके बाद फिर मैंने फ्राई पैन में डाला है घी, और घी डाल के मैं इनको लगभग 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, यानी कि भून लूँगी। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और जब लगभग 5 से 7 मिनट आपको भुनाई करते हुए हो जाए, तो फिर यहाँ पे आपको ना पिसी हुई चीनी या जो बूरा बोलते हैं ना, उसको भी ऐड कर सकते हैं। बूरा नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को पीस के उसके बाद आप इसमें अपने मिठास के अकॉर्डिंग इसमें जो बूरा है यानी कि पिसी हुई चीनी है उसको ऐड कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए आपको यहाँ पे फिर अच्छे से भूनना है, यानी कि चलाते रहना है। बस आपको चलाना बंद नहीं करना है, बार बार आपको इसको अच्छे से चलाना है। और 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से भून लें। भूनने के बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें, और बस ठंडा होने तक इसको चलाते रहें। उसके बाद कोई भी आप एक फैली हुई सी ट्रे ले सकते हैं, या कोई बाउल जो आपके पास हो उस तरह से कोई भी एक बर्तन ले लें। नीचे आप लोग सेवई की एक लेयर लगा दें, अच्छे से उसको सेट कर दें। उसके बाद जब हमारा जो मिल्क हमने तैयार किया था कस्टर्ड का, तो फिर उसको आपको धीरे धीरे करके इसमें डालते रहना है। इसको फिर मैंने थोड़ा सेट होने के लिए छोड़ दिया था। जो दूसरी लेयर है सेवई की, तो वो मैं थोड़ी देर के बाद, यानी कि ये जब अच्छे से सेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर इसके ऊपर की लेयर लगा दूंगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी थी खीर खुरमे की। तो उसके लिए ना मैंने सबसे पहले दूध में थोड़ा सा खोया जो था, वो 1 कटोरी लगभग खोया दूध में मैं यहाँ पे अच्छे से इसको बॉईल लगा लूँगी, जिससे कि जब मैं शीर खुरमे में बाद में डालूँ तो फटने का ना कोई दिक्कत ना रहे। अच्छा, यहाँ पे एक बॉईल आ गया था, बस इस स्टेज पे मैं इसको उतार के रख लूँगी ठंडा होने के लिए। साथ ही ना मैंने दूध को भी बॉईल होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो मैंने ना हाई फ्लेम पे लगभग 10 से 15 मिनट दूध को बॉईल होने दिया। जब दूध में अच्छी सी थोड़ी थिकनेस आ गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने सेवइयों को यहाँ पे फिर से 2 टेबल स्पून जो था तो वो घी डाला है। उसके बाद में सेवइयों को रोस्ट करूँगी। अच्छा, सेवइयाँ रोस्ट करने से पहले ना मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी। 7 से 8 जो छुहारे थे ना, सूखे हुए छुहारे होते हैं, तो मैंने उनको भिगो के रख दिया था, और उसके बाद लंबे लंबे स्लाइसेस के रूप में मैंने इनको कट कर लिया था। साथ ही ना काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता, ये ड्राई फ्रूट्स भी मैंने कट कर लिए थे बारीक बारीक। तो सिर्फ हमें भिगोना छुहारे को है, बाकी के ड्राई फ्रूट्स आपको ऐसे ही कट कर लेने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया था अच्छे से भून के, और इनको मैं अब ऐसे ही रख दूँगी, और साथ ही ना फिर यहाँ पे मैं सेवइयों को भून लूँगी। फिर से उसी फ्राई पैन में मैंने 2 टेबल स्पून जो था वो घी डाल दिया है। घी मेल्ट हो गया तो फिर से मैं यहाँ पे सेवइयों को डाल लूँगी, और सेवइयों को भी अच्छे से यहाँ पे मैं 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से इनको भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मुझे इनको, यानी कि इन सेवइयों को फिर से घी में डाल देना है, सॉरी, दूध में डाल देना है। तो दूध को ना मैं पहले बॉईल होने के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, और दूध हाई फ्लेम पे मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ, जिससे कि दूध की जो थिकनेस है वो थोड़ी थिकनेस उसकी अच्छी हो जाए, और शीर खुरमा देखने में भी और साथ ही खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगे। उसके बाद दूध को बॉईल होते हुए लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ पे हो गई थी। हाई फ्लेम पे मैंने इसको दूध को यानी कि बॉईल किया है, और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया था। कंडेंस मिल्क बोल सकते हैं या फिर मिल्क मेड बोल सकते हैं, तो वो ऐड किया है, और उसके बाद अच्छे से फिर मैंने इसको चला दिया, और साथ ही ना चीनी ऐड कर दी। चीनी ऐड करने के बाद मैंने 5 मिनट तक फिर इसको हाई फ्लेम पे ही पकने दिया था, क्योंकि चीनी ना अपना मतलब पानी सा छोड़ देती है मेल्ट होके, तो इसलिए मैंने इसको फिर और अच्छे से चला लिया, और साथ ही ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल के मैंने फिर 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, फिर मैं फटाफट से आ गई थी। जो मैंने सेवइयाँ लेयरिंग करी थी ना, तो उसका जो ऊपर का कस्टर्ड था वो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका
चुका था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सूखी सेवइयाँ थोड़ी सी फिर से यहाँ पे एक लेयर, यानी कि पहले सेवइयों की लेयर, फिर कस्टर्ड की लेयर और फिर से सेवइयों की लेयर, तो 2 बाउल इसी तरह से मैंने अपने बना के कस्टर्ड सेवई के तैयार कर लिए थे। सेवइयों को ना आप लोग बनारसी जो सेवई होती है ना उससे भी बना सकते हैं, उससे इनका टेस्ट और टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास बनारसी सेवई नहीं है तो नॉर्मल आप लोग इन्हें किसी भी सेवइयों से बना सकते हैं, यानी कि जो सादा सेवई होती है ना उससे। अच्छा, यहाँ पे मुझे फ्रूट्स डाले हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए थे। हाई फ्लेम पे दूध मेरा बॉईल हो रहा था। तो अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी सेवइयाँ, जो कि मैंने रोस्ट करके रखी थी। सेवइयाँ डाल के मुझे सिर्फ यहाँ पे हल्का गाढ़ा होने तक इसको चलाना है, यानी कि हाई फ्लेम पर ही। स्टेज पर ही आके मैं यहाँ पे दूध में जो मैंने खोया मेल्ट किया था ना, यानी कि एक बॉईल लगाया था, तो वो मैं डाल दूँगी। अच्छा, खोया बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल सकती हैं, नहीं है तो नहीं डालें, लेकिन खोया डालने से ना इसका टेक्सचर और साथ ही टेस्ट ना काफ़ी बढ़ जाता है। जब भी हम लोग एक-एक बाइट यानी कि स्पून से लेते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और खोए के हल्के-हल्के से जो दाने होते हैं ना वो आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है शीर खुरमे में। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ब्रेड की तैयारी कर रही थी, यानी कि ब्रेड पुडिंग बना रही थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि दूध की फ्रेश मलाई ले ली थी और उसमें 1 कटोरी लगभग डाल दिया मैंने पाउडर, यानी कि मिल्क पाउडर, और अच्छे से मैं इसको फिर मतलब मिक्स कर लिया है। और की जो स्लाइस होती है ना, यानी कि ब्रेड के जो किनारे होते हैं, तो बस उनको मैं काट के अलग हटाती गई थी और बीच में लगा के सैंडविच के तरीके से मैंने बना लिए थे और छोटे-छोटे टुकड़े करके मैंने इनको रख लिए थे। अच्छा, इनकी शेप बिल्कुल आपके ऊपर है, जैसी आप शेप देना चाहें। छोटी शेप देना चाहें तो छोटी दे सकती हैं। एक ब्रेड के आप 2 टुकड़े करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, या एज़ इट इज़ आप पूरा ब्रेड रखना चाहती हैं ना, तो वैसे भी रख सकती हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जैसे चाहें वैसे इनकी शेप दे सकती हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना छोटे-छोटे टुकड़े किए थे। साथ ही ना फिर इसके लिए भी मैंने एक कस्टर्ड मिल्क बना के तैयार कर लिया था। अच्छे से लेयरिंग कर ली थी, सैंडविच यानी कि क्रीम के सैंडविच बना लिए, छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिए, ट्रे में अच्छे से सेट कर लिए और उसके बाद फिर मैं ऊपर से यहाँ पे कस्टर्ड मिल्क गरमा-गरम मैं डालती गई थी। मैंने कस्टर्ड मिल्क को ना ठंडा नहीं होने दिया था बिल्कुल भी। इसके बाद में मैंने नवाबी सेवई और बनाई थी और उसके बाद फिर ये रात हो गई थी और यहाँ पे फिर तैयारी आ जाती है अब हमारे मेहंदी लगाने की। तो मैंने कुछ इस तरह से हल्की-फुल्की सी डेकोरेशन की और मतलब अच्छा लगता है ना कि खुद के लिए हम लोग जब कुछ स्पेशल करते हैं और खुद को ही हम लोग स्पेशल फ़ील कराते हैं, तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैंने क्या करा था कि अपनी एक प्लेट तैयार करके रख ली थी मेहंदी के लिए कि हाँ, अब मैं अपने कल के कामों के लिए सबसे फ्री हो चुकी हूँ। दही बड़े मेरे पहले से ही बने हुए रखे थे। मुझे मॉर्निंग में उठ के नॉर्मली सिर्फ़ दही ऐड करना था। बाकी की सारी चीज़ें मेरी बनी हुई तैयार थीं। ये भी तैयार कर ली और फिर हमने अपनी एक प्लेट तैयार की मेहंदी के लिए और फटाफट से मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। तो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी, उन्होंने मेरे लगाई, मैंने उनके लगाई। इस तरह से सबने एक-दूसरे के मेहंदी लगाई और काफ़ी अच्छा लगता है ना, मतलब लग रहा था कि हाँ भई कल ईद है, आज चाँद रात है। अच्छे तरीके से एन्जॉय की। बस यहाँ तक ना ये मेरा जो ब्लॉग था, यानी कि ये सिर्फ़ चाँद रात तक का था। उसके बाद नेक्स्ट डे ये स्टार्टिंग होती है ईद वाले दिन की। तो यहाँ पे मैंने टेबल को अच्छे से सजा दिया था, जो भी आइटम्स मैंने बना के रखे थे। कुछ मेरे मुझे सुबह तैयार करने थे, तो वो मैंने सुबह तैयार कर लिए, जैसे कि चना चाट बना लिए थे। दही बल्ले सुबह में मैंने तैयार करके रख लिए और बाकी की नवाबी सेवई और ब्रेड पुडिंग और कस्टर्ड वाली सेवई, शीर खुरमा, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही तैयार कर चुकी थी। तो बस मैंने फ्रिज में से एक-एक टोंगा निकाल के टेबल पे अच्छे से सजा दिया और ईद का एक छोटा-सा डेकोर आइटम्स था उसको रख दिया, कैंडल वगैरह रख दी। थी ना, फिर बच्चों को भी मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया था मीराब को, और फिर दे दी मीराब को सेवई खाने के लिए और दानिन को भी रेडी कर दिया। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि दानिन ना अपने हाथ से सिर्फ नमकीन ऊपर से उठा के खा रही थी। तो दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था और फिर बारी आती है मेरी खुद की। अच्छा, इस टाइम तक ना हस्बैंड मेरे अभी ईद की नमाज़ पढ़ के नहीं आए थे। जब तक मैंने सारी चीज़ें रेडी करके, यानी कि टेबल को रेडी कर दिया था कि जब भी सारे लोग आएँ तो सेवइयाँ खाने के लिए उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े, टेबल पे आके बैठ के बस अपने हाथ से निकालना है और खाना है। साथ ही बच्चों को भी रेडी कर दिया था मैंने और फिर बारी आती है मेरी। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो भी ड्रेस थी वो निकाल के रख ली थी और बस हल्का-सा शूट किया और फटाफट से मैं हो गई थी, यानी कि तैयार होने लगी थी। उसके बाद ना घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, यानी कि मुझसे जितने भी लोग छोटे हैं, तो उनके लिए ना मैंने यहाँ पे ईदी तैयार की। अच्छा, 500 की जो ईदी थी वो सिर्फ़ मैंने अपने सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ
को दी थी। बाकी के जो भी मेरे और छोटी सिस्टर इन लॉ हैं तो उनके लिए ना मैंने 100-100 रुपए यहाँ पे सबके लिए रख लिए थे। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग जितना मुझे ठीक लगा उतना मैंने यहाँ पे सबकी ईदी के लिए ना ऐसे छोटे-छोटे से लिफ़ाफ़े तैयार करके रख लिए थे, अच्छे लगते हैं देने में। अच्छा जी, ये था मेरा आज का चाँद रात से ईद तक का ब्लॉग मॉर्निंग का। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।